Chalo, good morning, everyone. Hi, this is Jenish Kotha here from Wisdom Commerce Classes, and welcome to our video of accounts. So, students, आज हम लोग sum number 13 solve करने वाले हैं, and the name of the chapter is Final Accounts of Proprietor Concern. 11th standard की accounts की textbook है महाराष्ट्र बोर्ड की, जिसमें हम लोग ये sum शुरू करने वाले हैं. So, question number 13 from the following elements of Pushkaraj, you are prepared. You are required to prepare. हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. हमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या दिया गया ये इंपॉर्टेंट है. हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं. फाइन. और हमें बनाना क्या है स्टूडेंट्स, हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और फाइनली हमें बैलेंस शीट बनानी है. तो चलो शुरू करेंगे हम लोग सम को और डिस्कस करेंगे सबसे पहले सम को. सबसे पहले ओके, तो क्या दिया हुआ हम लोग को ड्राइंग्स. तो बताओ स्टूडेंट्स ड्राइंग्स कहाँ पर आएगा. ड्राइंग्स लेस फ्रॉम कैपिटल हो जाएगा. चलो वहां पे आपको लिखना है लेस फ्रॉम कैपिटल. लेस फ्रॉम कैपिटल. ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल का ऑपोजिट होता है. मोटर कार मोटर कार इज अ फिक्स्ड एसेट. फाइन. उसके बाद कैश इन हैंड स्टूडेंट्स हमारे लिए क्या हो जाएगा. कैश इन हैंड इज अ करंट एसेट. बिल रिसीवेबल इज आल्सो करंट एसेट. वेजेस स्टूडेंट्स ट्रेडिंग में जाएगा बिकॉज वो फैक्ट्री रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस आएगा, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो वो सब ट्रेडिंग में जाएगा. डिस्काउंट पीएनएल में जाएगा स्टूडेंट्स. प्रॉफिट एंड लॉस. रेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. एडवर्टाइजमेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. बैड डेब्ट्स भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा स्टूडेंट्स. नाउ मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, क्या है यहाँ पर. ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. परचेजेस ट्रेडिंग में जाएगा. मशीनरी इज अ फिक्स्ड एसेट. मशीनरी फिक्स्ड एसेट है. ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस. सेल्स रिटर्न. अच्छा स्टूडेंट्स, तो सेल्स रिटर्न में हम लोग क्या करेंगे, लेस फ्रॉम सेल्स कर देंगे. यहाँ पे लिखो लेस फ्रॉम सेल्स. और जब आप लेस फ्रॉम सेल्स लिखोगे यहाँ पे क्या करना है, आपको सेल्स को टिक कर देना है बिकॉज उसमें आपको एक लाइन छोड़नी होगी. ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाएगा. डेटर्स करंट एसेट में जाएगा. डेटर्स विल गो ऑन द करंट एसेट. अच्छा मैं फिलहाल अभी क्रेडिट साइड देख रहा हूँ. कैपिटल दिया हुआ तो कैपिटल विल गो ऑन द लायबिलिटी साइड. सन्ड्री क्रेडिटर्स अगेन करंट लायबिलिटी है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ. डिविडेंड प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. कमीशन भी प्रॉफिट लॉस में जाएगा. 8% बैंक लोन. तो 8% हमने लोन लिया हुआ है तो लोन इज ऑल्सो इट विल गो ऑन लायबिलिटी साइड. हमने लोन लिया है. ओके और यहाँ पे टिक कर लो. कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है तो इट्स कॉल्ड एज हिडन एडजस्टमेंट. हिडन एडजस्टमेंट तो वहाँ पे टिक कर लेंगे. एंड फाइनली सेल्स. तो स्टूडेंट्स सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा. और परचेज रिटर्न स्टूडेंट्स क्या होगा, परचेज से लेस हो जाएगा. परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, परचेज से लेस कर देंगे. ओके चलो ग्रेट. आगे बढ़ेंगे अब हम. ओके तो स्टूडेंट्स मैं इतना सब रब कर देता हूँ फिलहाल के लिए. आगे नीचे स्टूडेंट्स हमने क्या अब तक डिस्कस नहीं किया. कैरेज आउटवर्ड डिस्कस नहीं किया है. और क्या तो कैरेज आउटवर्ड स्टूडेंट्स क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा. कैश इन बैंक इज द करंट एसेट. ओके तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस डिस्कस कर दिया है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द एडजस्टमेंट. चलो सारे एडजस्टमेंट. अच्छा स्टूडेंट्स जो भी ट्रायल बैलेंस में स्टूडेंट्स दिया होता है उसका एक ही इफेक्ट आता है. लेकिन जो भी एडजस्टमेंट्स में दिया होगा स्टूडेंट्स उसके दो इफेक्ट आएंगे. स्टार्टिंग द फर्स्ट वन, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है. देखो स्टॉक एज ऑन 31st March लास्ट डे पर है तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया. क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. और फिर क्या आएगा स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट असेट साइड. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड आएगा और बैलेंस शीट असेट साइड. दो इफेक्ट डाल दिया मैंने यहाँ पर. सेकंड वन स्टूडेंट्स, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. अच्छा प्रोविजन डाउटफुल डेट्स है स्टूडेंट्स. अच्छा हम लोग को यहाँ पे कहीं पे भी अच्छा बैड डेब्ट्स वर्ड दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी. तो स्टूडेंट्स बैड डेब्ट्स को आप लोग टिक कर लो, डेटर्स को भी टिक कर लो. देखो मेरा बैड डेब्ट्स कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ मेरे डेटर्स मेरा बैड डेब्ट्स कर सकते हैं जिनसे मुझे कुछ अपेक्षा है, कुछ एक्सपेक्टेशन है कि वो लोग टाइम पेमेंट करेंगे. तो वहां पे क्या करेंगे, लेस फ्रॉम डेटर्स कर देंगे. और डेटर्स कम हुआ तो बुरी बात है तो अपना ये बैड डेब्ट्स बढ़ जाएगा. ओके सो लेस फ्रॉम डेटर्स एट टू बैड डेब्ट्स. लेस फ्रॉम डेटर्स एट टू बैड डेब्ट्स. डेटर्स को भी टिक करो, बैड डेब्ट्स को भी टिक करो. नेक्स्ट आफ्टर दैट डेप्रिशिएट करना है स्टूडेंट्स. डेप्रिसिएशन में असेट की वैल्यू ऐड होती है लेस होती है. ऑफ कोर्स डेप्रिसिएशन में असेट की वैल्यू कम हो जाती है तो लेस फ्रॉम असेट करेंगे. मोटर कार को टिक करो, मशीनरी को टिक करो. स्टूडेंट्स डेप्रिशिएट करना है मोटर कार एंड मशीनरी. मोटर कार को भी टिक करेंगे, मशीनरी को भी टिक करेंगे. दोनों में से वैल्यू कम हो जाएगी. और असेट कम होना तो बुरी बात है. तो सेकंड इफेक्ट पीएनएल डेबिट साइड. डेबिट साइड क्यों डालेंगे, डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस. प्रॉफिट एंड लॉस स्टूडेंट्स कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है. डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. फोर्थ ऑन आउटस्टैंडिंग. ओके तो स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग मतलब समथिंग व्हिच इज स्टिल पेंडिंग टू बी पेड. अभी भी पेंडिंग है. चलो रेंट भी पे करना बाकी है, वेजेस भी पे करना बाकी है. टिक करो, रेंट पे टिक करेंगे, वेजेस पे टिक करेंगे, टिक करेंगे. दोनों पे करना बाकी हमारा. आप लोग को टिक करते जाना है ताकि जब सॉल्व करेंगे सम तो आपको पता रहेगा कि इसमें एडजस्टमेंट है. और स्टूडेंट्स ऐड टू एक्सपेंस कर देंगे, हमारे एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा. एंड सेकंड इफेक्ट इट्स लायबिलिटी बिकॉज अभी भी पैसा पे करना बाकी है तो इट विल कम ऑन द लायबिलिटी साइड.
चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो स्टूडेंट्स, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कैपिटल पे इंटरेस्ट लगना मतलब स्टूडेंट्स ऑब्वियसली इंटरेस्ट, ब्याज हमेशा चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है, तो हम लोग उसको ऐड कर देंगे, हमारा ब्याज लगेगा हमारा, तो ऐड टू कैपिटल कर देंगे, ब्याज चढ़ेगा उसके ऊपर। और कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बढ़ना, लाइबिलिटी का बढ़ना तो बुरी बात है, तो सेकंड इफेक्ट पीएनएल डेबिट साइड डालेंगे। एंड लास्ट 6 गुड्स ऑफ 4000 विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। गुड्स देखो स्टूडेंट्स, गुड्स रिलेटेड जो भी आता है ट्रेडिंग में आता है, जैसे परचेज हो गया, सेल्स हो गया, ये सब ट्रेडिंग में आता है। तो गुड्स जा रहा है ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो स्टूडेंट्स एक तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में डालेंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट साइड ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और पीएनएल के डेबिट में। ये जो हमने गुड्स स्टूडेंट्स प्रोप्राइटर, अच्छा ये क्या है स्टूडेंट्स, प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए लेके गया है, पर्सनल यूज के लिए लेके गया, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया एक तरह से हमारे लिए ड्राइंग्स हो गया, ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स क्या करेंगे, लेस फ्रॉम कैपिटल कर देंगे। ओके, तो गुड्स गया स्टूडेंट्स, पहली बात तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, और ये गुड्स प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लेके गया है, तो उसको हम लेस फ्रॉम कैपिटल कर देंगे, बिकॉज ड्राइंग्स भी हमेशा लेस फ्रॉम कैपिटल होता है। और एक हिडन एडजस्टमेंट भी दिया हुआ स्टूडेंट्स, तो वो हिडन एडजस्टमेंट आपको सम के अंदर ही समझा दूंगा। चलो आइए अभी शुरू करेंगे हम लोग सम को यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया स्टूडेंट्स, सम नंबर 13 लिख दिया मैंने, पेज नंबर 330 है, मेरे पास एक टेक्स्ट बुक दिया जिसके अंदर मेरे पास ऑलरेडी टिक मार्क किया हुआ है, देखो आई हैव अ टेक्स्ट बुक विद मी। ओके, इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखा है इन द बुक्स ऑफ, पुष्कराज, POUSH कराज, पुष्पा पुष्कराज। ओके, तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया है, ईयर एंडेड 2019 है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बना दिया और बैलेंस शीट भी बना दी है। लेट्स स्टार्ट, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ड्राइंग्स दिया हुआ है। ओके, तो स्टूडेंट्स ड्राइंग्स क्या होता है, हमेशा कैपिटल से लेस करेंगे ड्राइंग्स, तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कैपिटल वर्ड लिख देना है ड्राइंग्स, और अमाउंट कितना है ड्राइंग्स का, 2000 रुपीज। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट, मोटर कार 30,000 है, चलो तो मोटर कार लिखेंगे यहाँ पे, मोटर कार, और अमाउंट है 30,000, जिसमें एडजस्टमेंट दिया हुआ हमें। ओके, नेक्स्ट इज कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारे लिए करंट एसेट है, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, कैश इन हैंड, और कैश इन हैंड में अमाउंट कितना दिया हुआ है, 1000 रुपीज, बस खाली 1000 है, वेरी बैड, 1000 तो मेरे पास भी है जेब में ओके, नेक्स्ट इज बिल रिसीवेबल 20,000 रुपीज, बिल रिसीवेबल 20,000, वेजेस दिया हुआ है। अच्छा, वेजेस लिखने के पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे तो थोड़ी बहुत चीजें हमेशा आती है, ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे, ओपनिंग स्टॉक क्या आएगा, टू परचेज आएगा, और परचेज में से हम लोग क्या लेस करते हैं स्टूडेंट्स, हर बार परचेज रिटर्न लेस करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, क्रेडिट साइड में क्या आएगा स्टूडेंट्स, बाय सेल्स आएगा, और सेल्स से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लेस सेल्स रिटर्न लेस करते हैं। चलो, और अभी इसके बाद हम लोग इसके नीचे वेजेस वर्ड लिख सकते हैं, वेजेस में एडजस्टमेंट है 1000 रुपीज। अच्छा, डिस्काउंट दिया हुआ है, टू डिस्काउंट, और डिस्काउंट का अमाउंट है 235। रेंट दिया हुआ है, रेंट में एडजस्टमेंट है, ओके ये 235 तो यहाँ पे आ जाएगा, डिस्काउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, रेंट में जो भी एडजस्टमेंट रहेगा उसको डिटेल कॉलम में लिखेंगे। रेंट का नंबर है 300 रुपीज। आफ्टर दैट एडवर्टीजमेंट, चलो टू एडवर्टीजमेंट 2500, नो एडजस्टमेंट। अच्छा, बेड डेब्ट्स दिया हुआ स्टूडेंट्स, बेड डेब्ट्स का हम लोग हर बार क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग यूजुअली एक फॉर्मूला पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं, बेड डेब्ट्स जब भी आएगा तो आपको पूरा फॉर्मूला कॉपी कर देना है। सो बेड डेब्ट्स का फॉर्मूला क्या बोलता है, टू बेड डेब्ट्स, एड फर्दर बेड डेब्ट्स, एड न्यू आरडीडी और लेस ओल्ड आरडीडी, फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायल बैलेंस। जो फर्स्ट और लास्ट स्टूडेंट्स फॉर्मूला में वो हमको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। सो बेड डेब्ट 500 रुपया दिया हुआ है, एंड बीच के 2 एडजस्टमेंट, तो बाकी के जो 2 स्टूडेंट्स वो हमें एडजस्टमेंट में मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज ट्रैवलिंग एक्सपेंस। चलो, तो ये बेड डेब्ट्स का स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिखेंगे, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, अमाउंट आएगा 1000 रुपीज, टू परचेज। अच्छा, परचेज में अमाउंट दिया है 30,000, परचेज में 27,400 दिया है, I'm going to write over here 27,400 परचेज। आफ्टर दैट मशीनरी 30,000 है, ओके, सो मशीनरी इसमें भी एडजस्टमेंट है 30,000 रुपीज। नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, चलो ऑफिस एक्सपेंस का मिलेगा, पीएल में जाएगा, तो टू ऑफिस एक्सपेंसेस, अमाउंट दिया हुआ है ऑफिस एक्सपेंस का 500 रुपया। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, अच्छा सेल्स रिटर्न स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लेस फ्रॉम सेल्स करेंगे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेल्स रिटर्न लिखा हुआ है, सो सेल्स रिटर्न का अमाउंट कितना है 680 रुपीज। ग्रेट, 680 का स्टूडेंट्स क्या, ओपनिंग स्टॉक दिया 10,000 रुपीज, चलो तो यहाँ पे 10,000 लिख देंगे, ओपनिंग स्टॉक बोर्ड ऑलरेडी मैंने लिख दिया था। सन्डे डेटर्स 35,500, ओके, तो स्टूडेंट्स सन्डे डेटर्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसमें एक एडजस्टमेंट है सन्डे डेटर्स, और अमाउंट है सन्डे डेटर्स का 35,500।
नेक्स्ट इज कैरेज आउटवर्ड। चलो कैरेज आउटवर्ड पीएनएल में आएगा, लिखेंगे टू कैरेज आउटवर्ड, और कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट है 500। कैश एट बैंक दिया हुआ उसके बाद, तो कैश एट बैंक लिखेंगे, कैश एट बैंक 2000 रुपीज। ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड कंप्लीट कर दिया। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्रेडिट साइड नाउ। कैपिटल वर्ड दिया सबसे, कैपिटल 80,000 है। चलो 80,000 दिया हुआ स्टूडेंट्स, उसमें से 2,000 को माइनस करना है, दैट विल कम टू हाउ मच, 78,000 बच जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ओके, तो थोड़ी बहुत लाइन छोड़ने का हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखेंगे यहाँ पे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया हुआ हमें 25,000 रुपीज। नाइस। डिविडेंड 4,800, चलो तो डिविडेंड बाय डिविडेंड 4,800। कमीशन भी दिया हुआ है, बाय कमीशन, और अमाउंट है 2535। अरे रे बहुत ही गंदा अमाउंट है, 2535। 8% लोन, चलो तो 8% लोन में स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे 8% लोन लिखेंगे अपन, और अमाउंट कितना दिया है लोन का, 13,700 रुपया। अरे रे काफी गंदे गंदे अमाउंट दिए हुए, बट नो प्रॉब्लम। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न स्टूडेंट 400 रुपीज है, तो 27,400 में से हमको क्या माइनस करना है स्टूडेंट्स, 400 माइनस करना है, दैट विल कम्स टू हाउ मच, 27,000 आ जाएगा। 400 रुपया मैंने माइनस कर दिया है। परचेज रिटर्न होने के बाद सेल्स है 38,680, चलो 38,680 रुपीज माइनस 680 करेंगे तो कितना बचेगा, 38,000 बच जाएगा। ओके, और स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ट्रायल बैलेंस पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द एडजस्टमेंट, हम एडजस्टमेंट की ओर बढ़ेंगे। एडजस्टमेंट के स्टूडेंट्स हमेशा दो इफेक्ट होंगे, ओके याद रखना। सो फर्स्ट वन, स्टॉक दिया हुआ है 31 मार्च, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, सो लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, और अमाउंट दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का 28,000 रुपीज, और तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। और स्टूडेंट सेकंड इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, और अमाउंट 28,000 लिख दिया मैंने। क्लोज देखो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखा और एक बैलेंस शीट के असेट में लिख दिया है। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन सन्डे डेटर्स। तो स्टूडेंट्स डाउटफुल डेट था ऑन सन्डे डेटर्स, लेस मैं इसको क्या नाम दूंगा, आरडी नाम दूंगा, एट द रेट कितना परसेंट बोला उन्होंने, 5% बोला है, चलो एट द रेट 5%। तो 35,500 का 5% कितना होगा स्टूडेंट्स, एक जीरो पे हाथ रखेंगे। देखो आप कभी भी एक जीरो पे हाथ रखोगे तो दैट इज योर 10%, मतलब 3,550 10% है। मुझे 5 चाहिए तो उसका आधा करेंगे तो 1,775 हो जाएगा, 1,775 हो जाएगा। चलो ठीक है, माइनस करेंगे 1, फिर 7, फिर 1,5 वापस 7, फिर 1,05। ओके, तो माइनस करेंगे 35,500 माइनस 1,775, कितना हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले तो 5 आ जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, और फिर 4, 14 में से 7 गया तो 7, फिर 5, तो 4 में से 1 गया तो 3। चलो तो स्टूडेंट्स कुछ 13,325 आएगा, 13,275। ओके तो स्टूडेंट्स 13,000, इसके हम लोग सेकंड इफेक्ट कहाँ पे देंगे, हम लोग वो देखने वाले फिलहाल सेकंड इफेक्ट, और लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बेड डेब्ट्स करेंगे, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बेड डेब्ट्स। देखो बेड डेब्ट्स के फॉर्मूला में अगर आप देखोगे, फर्दर बेड डेब्ट्स तो हमें एडजस्टमेंट मिला नहीं है फिलहाल, ठीक है, तो उसको उधर रख देंगे एज इट इज। नेक्स्ट इज ये हमारा न्यू आरडीडी है जो हमें एडजस्टमेंट में मिला है 1,775, और ये जो लास्ट वाला पार्ट है वो भी हमें ओल्ड आरडीडी भी फिलहाल हमें नहीं दिया हुआ है। चलो तो इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, 1,775 प्लस 500, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2,275 आ जाएगा, बराबर, ग्रेट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो गया हमारा, 30,075, यहाँ पे बस 33 कर देंगे, फाइन। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कौन सा वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, यहाँ पे सेकंड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड टू एडजस्ट नंबर 3, डेप्रिशिएट मोटर कार एंड मशीनरी। चलो तो डेप्रिशिएट मोटर कार एंड मशीनरी कितना परसेंट बोला है, मोटर कार का 5% है, तो लेस डेप्रिसिएशन करेंगे, डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, और 30,000 का 5% कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1,500 रुपया आएगा, 1,500 रुपया, तो 30,000 माइनस 1,500 विल कम टू 28,500। नाइस, ओके। और मशीनरी का स्टूडेंट 7% बोला हमें, मशीनरी का 7% है यहाँ पे, जो पर एनम लिख लेंगे हम लोग, ओके यहाँ पे भी पर एनम लिख लेते हैं, पर एनम, पर एनम, ओके।
तो 7%, 7 का कितना होता है 21, तो 210 रुपया आएगा, 2100 आएगा, 2100, दैट कम्स टू हाउ मच 27,900, 2100 तो 27,900, परफेक्ट। तो सेकंड एडजस्टमेंट डालेंगे अभी हम लोग, डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन, और क्या क्या था, एक तो मोटर कार को हम शॉर्ट फॉर्म नहीं देख सकते, ऑब्वियसली तुम लोग समझ जाओ क्यों नहीं लिखते शॉर्ट फॉर्म। मोटर कार का इंश्योरेंस 1500 रुपया है और मशीनरी का 2100 है, दैट कम्स टू हाउ मच 3600। चलो ग्रेट, 1500 2000। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया है यहाँ पे, लेस फ्रॉम असेट पीएनएल डेबिट साइड, तो असेट कम हो गया तो बहुत बुरी बात है, तो स्टूडेंट्स का सेकंड फैक्टर कहाँ डालेंगे, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में डाल देंगे। नाइस नाइस, आगे बढ़ेंगे। चलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, खर्चा, स्टूडेंट्स खर्चा है ये, तो खर्चा ऐड होगा हमेशा, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, तो ऐड आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग। और कितना आउटस्टैंडिंग है, वेजेस पहले देख लेते हैं, वेजेस में 1000 रुपया आउटस्टैंडिंग है, तो 1000 प्लस 1000 कितना होगा, 2000 हो जाएगा। नाइस। और उसके बाद स्टूडेंट्स रेंट, रेंट में कितना आउटस्टैंडिंग है, लेट मी जस्ट चेक, रेंट का अमाउंट दिया हुआ है 800 रुपया, ओके, तो 800 प्लस 300 कितना आएगा, दैट विल कम टू 1100 रुपया। तो दोनों ऐड कर दिया स्टूडेंट्स, दोनों ऐड कर दिया। अब सेकंड इफेक्ट डालेंगे हम लोग, सेकंड इफेक्ट कहाँ डालेंगे इसका, आउटस्टैंडिंग, हम लोग लाइबिलिटी साइड डालेंगे, एक तो वेजेस दिया है और एक रेंट दिया हुआ है, वेजेस का अमाउंट है 1000, रेंट का अमाउंट है 800, दैट कम्स टू हाउ मच 1800, दैट कम्स टू हाउ मच 1800 रुपया। ग्रेट, सो एडजस्ट नंबर 4 भी खत्म होता हुआ। मूविंग फॉरवर्ड टू द फिफ्थ वन, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बिकॉज ब्याज चढ़ता है ऊपर हमेशा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे। और कितना परसेंट बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज 3% पर एनम, 3% पर एनम। चलो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कैपिटल कितना दिया हमें, 80,000 दिया है, तो 80,000 का 3%, 2 जीरो पे हाथ रखेंगे तो 1% हो जाएगा, मतलब 800 रुपया 1% होता है, तो 800 इंटू 3 24 हो जाएगा, 2400 रुपया। और ये 2400 को स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो 78 प्लस कितना होगा, 80,400, 80,400 ऐड करेंगे यहाँ पर। तो लाइबिलिटी बढ़ गई स्टूडेंट्स, ये तो बहुत बुरी बात है, तो सेकंड इफेक्ट पीएनएल डेबिट में लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अमाउंट आएगा 2400। ग्रेट, यहाँ मैं एक दो लाइन और आगे कर देता हूँ ताकि हम लोग को लाइन की जरूरत पड़ने वाली है, इंसर्ट कर रहा हूँ कॉलम्स। ओके, नाउ मूविंग विद द लास्ट वन, गुड्स ऑफ 4000 विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। चलो गुड्स ऑफ 4000, तो गुड्स वो लोग लेके गए थे प्रोप्राइटर, तो यहाँ लिखेंगे बाय गुड्स, क्या लिखेंगे, विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, पूरा लिख देंगे, फॉर पर्सनल यूज। तो गुड्स गया स्टूडेंट्स, कितने का गुड्स गया था, 4000 का गुड्स गया था। और ये जो गुड्स गया स्टूडेंट्स वो क्या है, ड्राइंग्स है, वो भी तो ड्राइंग्स है, ओनर अपने खुद के लिए लेके गया है, तो कितना 4000, उसको भी लेस कर देंगे, तो 80,400 माइनस 4000 कम टू 76,400। तो क्या कर दिया मैंने, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में लिखा बिकॉज हमारे पास एक गुड्स चला गया, एंड फाइनली लेस फ्रॉम कैपिटल कर दिया बिकॉज ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल से लेस होता है। ग्रेट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए, अब सिर्फ और सिर्फ एक हिडन एडजस्टमेंट बाकी रह गया। हमारे पास एक हिडन एडजस्टमेंट दिया था 8% लोन। अच्छा, तो स्टूडेंट्स 8% लोन मतलब यहाँ पे भी इंटरेस्ट लगेगा, एट द रेट कितना परसेंट, 8% इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन कुछ डेट दी हुई है यहाँ पर, डेट दी हुई है स्टूडेंट्स, डेट 1 जुलाई दिया हुआ है। जुलाई कब लिया था हमने लोन, 1 जुलाई को लिया था, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 9 मंथ्स। तो स्टूडेंट्स कितना चल रहा है, फॉर 9 मंथ्स इंटरेस्ट लगेगा, फॉर 9 मंथ्स। ठीक है, चलो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें अभी, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना होता है, 13,700 मल्टीप्लाई बाई 8/100 है ना, 8% स्टूडेंट्स, 8/100 मल्टीप्लाई बाई कितना मंथ्स थे, 9 मंथ्स, तो 9 डिवाइड बाई 12। ओके, चलो तो स्टूडेंट्स देखो मेरे पास यहाँ पे एक बुक पड़ी है, मैं उसके अंदर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जस्ट लेना कितना है, 13,700 इंटू 8/100 इंटू 8% लोन ही ना, हाँ, और 9/12, 2 0 3 जा 4 जा 1 जा 2 जा, मतलब 137 मल्टीप्लाई बाय 6 जा, तो 6 7 जा 42, 4 कैरी 6 is 18 22 6 6 7 822 आ रहा है स्टूडेंट्स अमाउंट, 822 आ रहा है अमाउंट। और इसको ऐड करेंगे हम लोग, 822 को ऐड करना है, तो 13,700 प्लस 822, अब 13,700 प्लस 822, so that comes to 22 5 1 कैरी 14,522, 14,522। ग्रेट, और स्टूडेंट्स देखो फिर से हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो वापस स्टूडेंट्स का जाएगा पीएनएल के डेबिट में ही जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और आंसर है 822, और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा सम कंप्लीट होता हुआ। अब फाइनली स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं, हमें क्या करना है, सम को टैली करना है। ओके, सम को टैली करने के लिए आया है वो बुक, मैं उसके अंदर रफ सॉल्व करने वाला हूँ, आप लोग को कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, बोर्ड एग्जाम में 11th स्टैंडर्ड में आपको कैलकुलेटर यूज करने नहीं मिलता है। ठीक है,
चलो तो 38 और मतलब इसको 38 और 32 42 52 62, तो स्टूडेंट्स ये अमाउंट यहाँ पे 70,000 आएगा। ओके 70,000, तो इसको क्रेडिट साइड में भी 70,000 लिखेंगे। कितना माइनस करना है? 27 37 39, तो स्टूडेंट्स 39 तो 31 बच जाएगा। कितना बच जाएगा स्टूडेंट्स? 31,000 बच जाएगा यहाँ पे हमारे पास। ओके ये 31,000 में क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, और ये ग्रॉस प्रॉफिट तो यहाँ पे आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। चलो कितना अमाउंट है हमारा? 31,000 इज ग्रॉस प्रॉफिट। फिर से देख लेंगे विच साइड इज हैवी स्टूडेंट्स। मुझे लग रहा है क्रेडिट साइड ही हैवी लग रहा है, तो 31 + 4 कितना होता है? 35,800, तो ये 35,800 है, और प्लस कितना करना है? 2535, तो 5331 कैरी 8, 38,335 कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? 38,335 आ रहा है, 38,335। तो यहाँ पे भी लिखेंगे स्टूडेंट्स 38,335। चलो 38,335। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे? सारे डेबिट साइड को हमें देखना होगा प्लस करके कितना अमाउंट आ रहा है। लेट्स गो फॉर इट। हाँ ये कितना है? 3,835। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं 2-2 3 अमाउंट को यूजुअली प्लस करता हूँ। ये 3 का कितना आ गया मेरा? 3,000, 3,600, 3,835। चलो ये कितना है स्टूडेंट्स? 4,275, ये 4,275, 3,4,000। ओके अब ये कितना है? 3,000 और 4,000, ये कितना हो गया? 6,000 हो गया, 6,822, 6,822। तो 2 1 कैरी, 10 11 13 1 कैरी, 10 11 19 1 कैरी, 7 8 14,932 आ रहा है। तो 38,335 जो हमें मिला था उसमें से माइनस करेंगे 14,932 को। 5 में से 2 गया तो 3 में से 3 गया तो 0, 13, तो 13 में से 9 गया तो स्टूडेंट्स 4 आएगा, 7 में से 4 गया तो 3 आएगा, तो स्टूडेंट्स 23,403 कुछ आ रहा है, 23,403। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हम लोग। यहाँ से कहाँ जाएंगे? कैपिटल में ऐड कर देंगे इस अमाउंट को, ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट आया स्टूडेंट्स? 23,403 आउटर कॉलम में डालेंगे इसको। चलो पीछे तो 803 आएगा, और 6 + 3 9 होता है, और ये भी 9 आएगा, तो 76 86 96 99,403 कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? हमारा कैपिटल का अमाउंट आ रहा है 99,803। अब इसको प्लस कर देंगे। चलो 99,803 क्या करेंगे और प्लस करेंगे? 14,522, 14,522, और ये कितना है? 26,800, 26,800। तो 5 2 16 21 2 कैरी, 11 15 21 2 कैरी, 10 14, तो 1,41,125 आ रहा है स्टूडेंट्स मेरा। 1,41,125, 1,41,125। चलो अभी स्टूडेंट्स फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं। असेट साइड को भी हम लोग प्लस कर देंगे थोड़ा सा, इसको एक बार हटा रहा हूँ। तो 28 और 27 कितना होता है? 900 500, तो ये पीछे 400 आ जाएगा। 8 + 9 8 16 17 1 कैरी 5, ये 57 हो जाएगा, 57 400 हो गया। अब ये कितना है? 33 43 53 54, एक से ना, ये तो 30 है, 50 है, 51 61 71 81 84 84,000, और कितना है? 725 तो 2 5 11 1 कैरी 11 1 कैरी 13 और 14, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमारा अमाउंट एग्जैक्ट आ रहा है 1,41,125। ओके तो ये तो काफी अच्छे से हमारा यहाँ पे सम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सो बस अब आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली अंडरलाइन वगैरह करना है और आपका सम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को सम समझ गया अच्छे से एकदम। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट येट। ड्रॉप सम कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको सम समझा है, कुछ डाउट्स है वगैरह, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आई मेक श्योर आई विल बी रिप्लाइंग यू। शेयर as much as it is possible for you with your friends, and like the video. Thank you. Bye bye. Have a nice day.